So more, what happens is we have done situation vacant, situation wanted, situation, मतलब इसके बाद हमने हाउस फॉर सेल, हाउस ऑन रेंट यानी कि टू लेट, वो भी हम कर चुके हैं. देन वी हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू, लेकिन हमने अकोमोडेशन के अंदर हमने मकान खरीदने का करा, बट अकोमोडेशन वांटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेंट, वो अभी हमने नहीं किया है. एंड देन इन सम स्कूल्स दिस वन मिसिंग वाला आता है. मिसिंग के अंदर आपके पेट, मिसिंग के अंदर आपके मतलब किसी इंसान का, मतलब नॉर्मली इट कम्स. एंड देन द लॉस्ट एंड फाउंड इज वेरी कॉमन. एंड ये जो लॉस्ट एंड फाउंड आप लोग यहाँ पे करोगे ना, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इन 12th स्टैंडर्ड, सिंस वी हैव वन, मतलब उसके वहां नोटिस हमारा है, नोटिस राइटिंग, उसमें सेम आपका लॉस्ट एंड फाइंड आता है. द कंटेंट इज सेम, only it is that ki here we are doing it in the form of advertisements, there we will be doing it in the form of notice writing, but बाकी जो कंटेंट उसके अंदर हमारा जो जाता है वो बिल्कुल यही रहता है. तो ये हमारे तीन है, वन इज अकोमोडेशन वांटेड, मिसिंग एंड लॉस्ट एंड फाउंड. तो वी हैव टू डू ये तीनों अभी हम लोगों ने करना है, राइट. तो लेट अस कम टू द फॉर्मेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास 11, द फॉर्मेट फॉर ऑल द वन इज सेम, लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट यूज द फॉर्मेट, एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग इट देन यू आर इन ट्रबल. आप लोग ट्रबल में रहोगे. फॉर एग्जाम्पल, when the name of newspaper is given, अगर आपके पेपर, आपके क्वेश्चन के अंदर न्यूज़पेपर का नाम दिया है, तो दैट शुड ऑलवेज कम आउटसाइड द बॉक्स. ये आपके बॉक्स के बाहर आना चाहिए. मेनी टाइम्स न्यूज़पेपर नेम इज गिवन बट चिल्ड्रन डू नॉट यूज इट. देन द सेम थिंग इज दैट सबसे पहले हम कर रहे हैं अकोमोडेशन वांटेड. तो अकोमोडेशन वांटेड का मतलब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ऑन रेंट, यानी कि हमें किराए पर मकान या दुकान या प्रॉपर्टी चाहिए. हमें मकान, दुकान, मतलब दैट कैन बी अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, दैट कैन बी अ रेसिडेंशियल वन, लेकिन हमें चाहिए ऑन रेंट. ठीक है. सो द फॉर्मेट वुड बी द सेम एवरी टाइम. ये वाला जो हमारा कॉलम है, दिस शुड बी रिटर्न इन कैपिटल. many students are missing out this. बच्चा, दिस इज रिटर्न इन कैपिटल, ये एक फॉर्मेट होता है. देन आपको किस तरीके का अकोमोडेशन चाहिए? एज आई सेड, आपको प्रॉपर्टी कैसी चाहिए, यानी कि यू वांट अ रेसिडेंशियल एरिया, यू वांट अ कमर्शियल एरिया. आपको, अगर आपको मतलब कि इफ यू आर, मतलब अगर आपको रेसिडेंशियल चाहिए तो कितने कमरे चाहिए, व्हाट आर द एमिनिटीज यू आर लुकिंग फॉर. आप किस तरीके की एमिनिटीज यानी कि जो फैसिलिटीज हैं वो देख रहे हो. व्हाट इज योर प्रेफरेंस ऑफ स्टोरी, मतलब आप कहाँ पर चाहते हो, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, एनी प्रेफरेंस. दैट कैन बी नियर मार्केट प्लेस, मेट्रो. आपके प्रेफरेंसेस, मतलब आप क्या क्या चाहते हो. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ होम, तो अपने आप को उस जगह पे रख कर देखो. व्हाट डू यू वांट? अगर आपको चाहिए, यू वांट अ रेसिडेंशियल प्लॉट, तो आप रेसिडेंशियल फ्लैट, तो आप कैसा चाहते हो. एंड डोंट बी वेरी अनरियलिस्टिक. I'm telling this thing, don't be very unrealistic thing. I had one student, जो मेरे जो मतलब कि जो इंस्टीट्यूट है उसी के मालिक का बेटा था. तो he was also my student. He was in विद्या भारती. तो जब भी मैं क्वेश्चन करवाती थी ना, तो he would be writing
मतलब जब भी ये क्वेश्चन उसके पेपर में आता तो ही वुड बी राइटिंग आई वांट 7 bedroom हाउस, 8 bedroom हाउस। एंड आई यूज टू टेल हिम कि बेटा डोंट डू दिस, मतलब मैं उसको बोलती थी बेटा ऐसा मत करो, लेकिन वो कहता था क्यों मैम 8 bedroom नहीं हो सकते। तो डोंट बी अनरियलिस्टिक, बी विद इन द रियलिस्टिक वो। आपको सिर्फ बोर्ड्स में या फिर आपको पेपर में यू आर बीइंग असेस्ड। आपको पता है अगर आपको कोई चीज रेंट पर लेनी है तो आपको क्या क्या लिखना चाहिए। देन इफ यू वांट एनीथिंग लाइक वाटर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर आप उनमें से कोई भी चीज चाहते हो वो मेंशन करो। देन इफ यू रिक्वायर पार्किंग तो पार्किंग भी मेंशन करो कि आपको कैसी पार्किंग चाहिए। देन आपका यहाँ पर बेटा आता है बजट। यहाँ क्या आता है बजट, मतलब नियर बाय। एंड देन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दिस इज व्हाट अकोमोडेशन वांटेड सेज। आपका जो अकोमोडेशन वांटेड है उसके अंदर यही चीज आपसे पूछी जाती है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। I'll be doing 3 kinds of questions under the same time। 3 questions करूंगी which have come in the exams, मतलब उस तरीके के questions। Now let us look at the question। जो क्वेश्चन में दिया है ये आप लोगों ने कल के स्पीच में ये गलती की है। यू ऑल हैव डन दिस, मतलब कि इन योर सारे के सारे मिस्टेक किए हैं। यू हैव नॉट रिटन द क्वेश्चन में आपका नाम दिया हुआ था। इनफैक्ट यू नो व्हेन आई चेक्ड इट तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं मेरे से तो नहीं गलती होगी, आई हैव नॉट गिवन द नेम। व्हेन आई चेक द क्वेश्चन पेपर एंड इट वाज गिवन whatever is given in the question paper, question में जो भी दिया होता है you need to use those things। आपको वो चीजें यूज करनी है, that's a compulsion। लाइक इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 चीजें दी है that Mr. Ankit Jain is looking for a 3 BHK and it should have all the modern facilities in Greater Kailash। तो ये हमारे पास दिया है तो ये हमारे आंसर्स में होंगे। If the name is given, name should be used. If the address is given, address should be used। This is the format।
नाउ आई हैव यूज दिस क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया था दैट यू आर मतलब कि अ ब्यूरोक्रेट. Oh sorry, one thing I have not mentioned on rent at GK. Then मैंने यहाँ फ्लैट या फ्लोर लिख दिया है. ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज. पार्किंग हमें चाहिए. एंड बजट आई हैव रिटन नो कंस्ट्रेंट बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स को ऑफिस से मिल जाता है इसलिए उनको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रोकर्स एक्सक्यूज. दिस इज अ phrase we use. So this is the first question. Second question says Sagar or Sarika is looking for a spacious office space. उनको ऑफिस के लिए जगह चाहिए. And they require this in sector 10 Noida. And you need to write the column's name as office space wanted. ये तीन चीजें आपको जो है in your question paper it is already given. आपको ये चीजें दी हुई हैं. So now we have to frame the answer. We always write this with the capital letters. Office space required, office space wanted. Now look at the question. In the question it is given, we require spacious office. ठीक है. Then we require it nearby sector 10. हमारे पास यही दो चीजें. तो अब हमने क्या किया है, बिकॉज हमें ऑफिस स्पेस चाहिए तो ये हमने अपने आप ऐड किया है. दिस इज आवर क्रिएटिविटी. आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं कि एमएनसी ही यूज करना है. देन व्हाट डू यू वांट?
स्पेशियस ऑफिस स्पेस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अब हमें कितना एरिया चाहिए, तो 3000 स्क्वायर फीट, क्योंकि उतना बड़ा होना, स्पेशियस का मतलब वही हो गया, यू कैन यूज इट, मतलब क्योंकि वेंटिलेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है इफ इट इज सेंट्रलाइज एसी। देन प्रेफरेबली विथ क्यूबिकल्स मैंने लिखा है। अब ये क्यूबिकल्स क्या होते हैं, ऑफिस के अंदर छोटे छोटे से आपके ऐसे वो मतलब वो बने होते हैं ऐसे, दिस इज जिसके अंदर लोग बैठते हैं, इनको क्यूबिकल्स बोलते हैं। तो कुछ जगहों पे क्या होता है, कुछ कमर्शियल एरियाज में ये क्यूबिकल्स ऑलरेडी बने होते हैं। लक्ष्मी नगर इट इज देयर, इन लक्ष्मी नगर इफ यू गो यू विल फाइंड द ऑफिस एरियाज विद क्यूबिकल, बट वो छोटे होते हैं। देन रेस्ट रूम्स, हमने टॉयलेट की जगह यहाँ पे रेस्ट रूम्स वर्ड यूज किया है टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड। ये प्रेफरेबली सेंट्रलाइज एसी है, नहीं भी है तो हम लगा सकते हैं। देन मेट्रो स्टेशन इन और अराउंड, इसमें आपको ऐड करना है, आप पार्किंग यूज कर सकते हो। तो पार्किंग हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग वहां काम करें। देन अगर आप देखोगे तो कंपनीज में क्या होता है, क्लास 11, कि जो कंपनी कभी भी अगर इफ इट इज टेकिंग द थिंग्स ऑन रेंट, तो वो लीज अग्रीमेंट करवाती है। लीज एग्रीमेंट का मतलब होता है 11 महीने का जो है एग्रीमेंट होता है, एंड देन एवरी 11 मंथ्स इट इज रिन्यूड। हर 11वें मंथ उसको रिन्यू किया जाता है, और उसको हम कंपनी लीज बोलते हैं। क्योंकि ऊपर दिया है हमें कंपनी के लिए चाहिए, इसलिए मैंने लीज वर्ड लिखा है। अगर आपके भी पेपर में कंपनी वाला आता है तो आपको ऑन लीज लिखना चाहिए। रेंट ऑन नेगोशिएशंस, मतलब जब हम बातचीत करेंगे। और बाकी एड्रेस, यहाँ रेंट में आप वो ऊपर वाला वर्ड भी लिख सकते हो, नो कंस्ट्रेंट्स, दिस इज देयर। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। The third question says that you are an advocate and you are looking for a residence come office। ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऐसा आपका गोदाम के लिए भी आता है। जैसे इसमें लिखा हुआ ऑफिस स्पेस, उसमें आता है गोदाम। सिमिलरली जो ये नीचे वाला क्वेश्चन है विच वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, दिस इज रेसिडेंस कम ऑफिस फॉर एन एडवोकेट। दिस कैन बी फॉर अ डॉक्टर ऑल्सो, जो पेपर में आता है कि आप एक डॉक्टर हो, आपको क्लिनिक और रेसिडेंस करना है। तो ऐसे आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। नाउ व्हाट दे हैव सेड इज, उन्होंने जो दिया है वो है आपको बेंगलुरु में चाहिए, आपको रेसिडेंस कम ऑफिस चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी डाल दिया है दैट यू नीड टू इन्वेंट द डिटेल्स रिगार्डिंग कितना कवर्ड एरिया होना चाहिए, देन कहाँ होना चाहिए, मतलब आस पास, विजिनिटी मतलब नियर बाय, देन व्हाट आर द एमिनिटीज यू आर प्रेफरिंग देयर, आप वहां पर क्या क्या चाहते हो, द रेंट यू आर रेडी टू पे अंडर द कॉलम्स ऑफ द हिंदू इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेम।
I have written accommodation wanted. Then if you see, I have written independent, क्योंकि भाई एडवोकेट है तो नीचे ऑफिस होगा, ऊपर उसका घर होगा, 2 स्टोरी मतलब ऊपर नीचे. देन 1500 स्क्वायर फीट हमने कवर्ड एरिया बोला है. प्रेफरेबली न्यू कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एडवोकेट को ऑफिस है तो मार्केट के पास रहेगा, बेटर है. वी नीड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, and it should be ventilated. You can use your own brain, you can use your own creativity, and then in the question paper it is given we need it at Jayanagar, Bengaluru. और एडवोकेट को चाहिए वो भी लिखा है, तो वो सब कुछ हमने मेंशन कर दिया. नाउ जयनगर इज एक्चुअली अ वेरी पॉश कॉलोनी, सो आई हैव यूज्ड इट दिस वन. अगर आपको नहीं पता है तो आप जस्ट टेंटेटिवली, नॉर्मली ऐसे में 50-60,000 से ऊपर जाता है. नो ब्रोकर्स, देन कॉन्टैक्ट दिस एड्रेस. So this is the third kind of question that comes under accommodation. This, अगर by chance आपके पेपर के अंदर if you are getting this question that is under the classified advertisement, we have two kinds of accommodation. One might be you are buying the property, and the second might be you want it on rent. तो बहुत कॉमन है, बाइंग से ज्यादा रेंट वाला ज्यादा आता है. मतलब अगर हम लोग एक वो देखें कि भाई 3 क्वेश्चंस है तो 3 साल है, तो 3 इयर्स में रेंट वाले आपको ज्यादा दिखते हैं. तो यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट. वन मे बी यू रिक्वायर एन इंडिपेंडेंट एनीथिंग लाइक एन हाउस है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है. देन द सेकेंड माइट बी फॉर द ऑफिस. तो ऑफिस के अंदर इट कैन बी अ स्पेशियस ऑफिस, मतलब कि आपको ऑफिस का वो भी चाहिए हो सकता है. बेस में आपको जो है, यू मे बी आस्क फॉर इट सम, आपको जो है गोडाउन के लिए चाहिए, वैसा भी आ सकता है. तो इसमें आप ये वाला फॉर्मेट यूज करते हो. एंड द थर्ड वन इज इफ यू रिक्वायर समथिंग फॉर डुअल पर्पसेस, लाइक डॉक्टर्स को क्लिनिक एंड घर के लिए चाहिए, एडवोकेट को ऑफिस एंड घर के लिए चाहिए, तो यू कैन यूज ऑल दीज फॉर्मेट. द नेक्स्ट वन इज वेरी अनकॉमन, मिसिंग वाला जो है बहुत अनकॉमन है, बस एक आध स्कूल में आया है. तो आई बी डूइंग ओनली 1 or 2 इन दैट. इसमें दो मतलब की आते हैं. एक है आपका मतलब कि एनी ऑफ योर पेट इज मिसिंग, जो पेपर में बहुत कॉमन आया है. एंड द सेकेंड वन इज आपकी दादी, आपकी नानी, या समवन हु इज वेरी ओल्ड, जो अमनीशिया है, जिनको भूलने की बीमारी है, वो मिसिंग है. अनकॉमन है बट हैज कम, तो वी विल नॉट बी लीविंग एनी क्वेश्चन विच इज मतलब कि विच कैन कम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉस्ट एंड फाउंड है, उसमें हम लोग डेफिनेटली विल बी डूइंग 2 or 3 मतलब की एग्जाम्पल्स दैट वी वुड बी कंप्लीटिंग बाय इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट क्लास. So this is all what we call as advertisement.